सो है गाइस, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जिन्होंने पिछली क्लास देखा होगा उन सभी लोगों को पता होगा कि हम नवीन सर की पॉलिटी की रिवीजन क्लास कराते हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नवीन सर पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट ओपन करके सारी क्लासेस एक एक करके देख सकते हैं। पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ मौजूद है। तो अभी तक 25 क्लास करा चुके हैं। आज हम 26वां क्लास आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 7 जनवरी 2025 का क्लास है और क्लास नंबर 26वां है, जिसमें हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी यानी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके शेयर कर लेना है और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा हेडिंग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसमें हम बात करने वाले हैं भाग 4। यह आपका आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जिसमें आर्टिकल 45 शामिल है। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। कानून बनाने के समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये नकारात्मक है और डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी को अनोखी विशेषता जैसे भीमराव अम्बेडकर और संविधान की आत्मा ऐसे जी ऑस्टिन ने कहा था और सच्चा कूड़ादान आपका टी कृष्णमाचार्य ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे, जो आपका केटी शाह ने कहा था। संविधान के जीवनदायी प्रावधान एल.एम. शिवधी ने कहा। वहीं बात कर लेते हैं लक्ष्य और आकांक्षाओं की घोषणा पत्र के.सी. वियर ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। डीपीएसपी को 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आर्थिक सामाजिक सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 43 से, और दूसरा गांधीवाद सिद्धांत जिसमें आर्टिकल 40, 43 बी, 46, 47, 48 और तीसरा उदारवादी सिद्धांत जिसमें आर्टिकल 44, 45, 48 से 49, 50, 51। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 36। इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 37। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों को कार्य के बारे में अवगत करता है। इनमें वाद योग्य नहीं है, उल्लंघन पर ऐसी नहीं जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 38। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आपका आर्टिकल 38। इसमें गरीबी रेखा से नीचे वालों की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 38 का सेकेंड पॉइंट, इसमें 44 और 1978 से संबंधित है। यह आय की समानता कम की जांच की जाती है। और आर्टिकल 39 राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों की सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। इसमें सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा और इसमें भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और निरंतर को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। इसका तीसरा पॉइंट है कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को केंद्रित होने का बचाना। और चौथा पॉइंट पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। और पांचवा पॉइंट स्त्रीत्वों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। छठा पॉइंट इम्पोर्टेंट है बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। आर्टिकल 39 से, इसमें समान और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 42 और 1976 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट 40वां आर्टिकल नंबर 40। इसमें राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन को इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ग्राम पंचायत का गठन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में ग्राम पंचायत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने की शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन मिलेगा, बीमारी में सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, विकलांगता में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट
आर्टिकल 42 के तहत राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। इसमें मानवीय परिस्थिति जैसे साफ सब जगह, हवा, पानी, मातृत्व राहत इसमें 6 मंथ का होगा और पितृत्व राहत आपका 15 दिन के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 43, इसमें राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसमें एक टाइम निर्वाह योग्य मानी एक टाइम भोजन, 2 वक्त का खाना और अन्य मूलभूत आवश्यकता। इसमें आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का बढ़ावा, कालीन, मिट्टी के बर्तन, कागज, वास ये सब को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 43A, इसमें उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसमें आर्टिकल 42 1976 के तहत, जिसमें 10,000 लोगों में से 8 घंटे की ड्यूटी और यूनियन लीडर स्ट्रिक, इसमें बोर्ड 12 घंटे। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 43B, सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 44, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और आपराधिक कानून में हिंदू चोरी, मुसलमान चोरी। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 45, इसमें सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। यह आर्टिकल 4 से 14 और आर्टिकल 21A में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 46, राज्य समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। इसमें कमजोर जैसे SC ST वर्ग के लोग। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 47, इसमें लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कराना। इसमें नशीले पेय पदार्थों पर रोक, जैसे एग्जाम्पल ड्रग्स की दवाइयाँ। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 48, इसमें गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालन एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए आर्टिकल 48 से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 48A, इसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। यह आर्टिकल 42 में भी शामिल है 1976 के तहत। छाता एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 49, राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना, जैसे प्राचीन मंदिर और ताजमहल आदि। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 50, राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण करना। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 51, यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसमें राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। इसमें मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। और चंद्र दोराजन केस 1951, इसमें फंडामेंटल राइट को संशोधित किया जा सकता है DPSP के लिए। और गोपालनाथ केस 1967 में फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं किया जा सकता DPSP के लिए। मिवारना मिल्स 1980 में फंडामेंटल राइट एवं DPSP के बीच संतुलन की बात की। नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्णित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपका ऑप्शन A, ऑप्शन B A B C D। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व प्रयोग के बारे में बताता है? तो आपका अनुच्छेद 37। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि राज्य श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आज सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो आपका ऑप्शन C, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत
प्रदान किए गए समान नागरिकता संहिता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए, यह प्रत्येक भारतीय नागरिकता को मौलिक अधिकार है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो आपका आर्टिकल 49 में स्मारकों एवं स्थलों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान से लिया है, तो आपका आयरलैंड से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके द्वारा संविधान जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया? तो आपका ऑप्शन ए, LM सिंघवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपका उपयुक्त सभी में, समाजवादी में भी, उत्तर बुद्धिजीवी में भी, गांधीवादी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा निर्देशक सिद्धांत लक्ष्य और आकांक्षाओं को घोषणा पत्र है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केसी वेयर ने कहा था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों ने आदिवासी से गैर आदिवासियों को भूमि हस्ताक्षर को प्रतिबंधित करने की नीति की स्वीकार किया? तो आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, तो जिन्हों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन बी, समान न्याय को बढ़ावा देने और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 से क्या संबंधित है? तो आपका इससे ग्राम पंचायतों की संगठन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं का दशा प्रसूति सहायता का उपबंध से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी, राज्य नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 से क्या संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी, नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, भारत के संविधान अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई? तो आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्यों को किसका संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया? तो आपका ऑप्शन बी, पर्यावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका में पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो आपका आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा? तो आपका ऑप्शन सी, A, B, D सत्य है। आपका
ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 25वां क्वेश्चन, भारत के संसद की हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? भारत की संसद ने हिंदू विवाह का 1955 में लागू किया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है दोस्तों। ऐसे ही डेली रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की PDF मौजूद है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, वहाँ से जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।